Hello everyone. Hope all of you are doing absolutely fine. Okay? Now I am here to explain chapter 2 diversity and discrimination. And today we'll read about stereotype. Children, last time you have read about prejudice, right? And prejudice क्या मतलब था? Preconceived opinion that is not based on reason or actual experiences. राइट यही तो पढ़ा था आपने लास्ट टाइम प्रेजुडिस में. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. ठीक है, और पीपल को जो हमने नेगेटिवली सोच लेते हैं, जज कर लेते हैं और सी देम एज इन्फीरियर. राइट, सो टुडे विल स्टडी अबाउट स्टीरियोटाइप. राइट, सो ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. हमें पता है जेंडर डिफरेंसेस के बारे में. राइट, तो जैसे हम बोलते हैं एक बॉय है और एक गर्ल है. राइट, सो मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बॉर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स. इट इज़ अ गिवन. सो व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट? ओके, तो लेट्स सी इफ दिस इज़ द केस. राइट, इफ वी टेक द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं हम. राइट, इसमें क्या है? दे डोंट क्राई. अगर बोला जा रहा है दे डोंट क्राई, एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड इमेज or idea of a particular type of person or thing. ठीक है, एक फिक्स्ड इमेज है. जैसे they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. कौन नहीं रोते? बॉयज़ और मैन नहीं रोते. राइट, as babies or children, when boys fall and hurt themselves, the parents and other family members often console them by saying that डोंट क्राई, यू आर अ बॉय. राइट, अब देखिए जब बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे में देखो बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, बेबीज़ है ना, चिल्ड्रन जैसे हैं. तो जब बॉय अगर कहीं जो खेल रहे हैं, गिर गए, चोट लग गई, तो उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर उनको कंसोल कैसे करते हैं? डोंट क्राई, कि रो मत, यू आर अ बॉय, तुम क्या हो? लड़के हो. राइट, एंड बॉयज़ क्या करते हैं? दे आर ब्रेव, वो बहुत ब्रेव होते हैं. एंड दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके मन में बिठा दी जाती हैं. राइट, एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. तो देखो बच्चे से जब वो गिरे उनको ये कहकर कंसोल किया गया, बेटा तुम तो लड़का हो, लड़के कोई रोते हैं, वो तो बहादुर होते हैं, अरे वो नहीं रोते. ठीक है, ये उनके मन में बिठा दिया गया. अब बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं. ठीक है, अब वो बड़े होते होते ये सोचते हैं कि बॉयज़ वाकई में क्राई नहीं करते हैं. राइट, चाहे उसका बच्चे का, लड़के का क्राई करने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को रोने से रोक लेते हैं. और ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. और वो क्या विश्वास करने लग जाते हैं कि जो क्राई है, रोना है, ये वीकनेस का साइन है. ठीक है, कमज़ोरी का एक साइन होता है. सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वॉन्ट टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन. ठीक है, चाहे वो गुस्से में है, चाहे दर्द हो रहा है, उनका मन करता है रोने का. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बॉयज़ जो हैं ये बड़े होते जाते हैं, दे ग्रो ओल्डर, टू दे लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई. ठीक है, कि समय के साथ जैसे वो बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सिखा लेते हैं, वो सीख जाते हैं कि हमें क्राई नहीं करना है, सिचुएशंस पे रोना नहीं है. ठीक है, सो इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ. अगर एक बड़ा बच्चा, बड़ा लड़का रो रहा है तो उसको क्या लगता है कि बाकी उसको टीज करेंगे और उस पर हंसेंगे. एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. इसलिए वो दूसरों के सामने रोने या कोई ऐसी चीज़ जिससे हर्ट हुआ है, ठीक है, तो रोने से अपने आप को रोक लेता है. राइट, सो दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर. So these are statements we hear constantly and accept without even thinking. तो ये जो statements हैं, ठीक है ना, जो हम constantly सुनते हैं और उनको बिना सोचे accept कर लेते हैं, and we start believing that each one of us must behave accordingly. और ये
सोचना शुरू कर देते हैं कि हर एक हम में से हर एक को इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो इन पे हम बिलीव करने लग जाते हैं। तो वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। तो हर लड़का और हर लड़कियां जो भी हैं, ठीक है, उनको हम एक इमेज में फिट कर देते हैं जो कौन क्रिएट करती है, सोसाइटी, राइट। तो इस तरह से आपने देखा स्टीरियोटाइप क्या होती है, एक फिक्स्ड इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पिक्चर फ्रॉम योर NCERT बुक, पेज नंबर 15, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप अरेंज करना चाहें स्टेटमेंट को, राइट, तो ये जो है अगर हम सोचें, ठीक है, दे आर वेल बिहेव्ड, तो हमारे मन में क्या आता है, गर्ल्स दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, क्या आता है, गर्ल्स दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्या आ रहा है मन में, बॉयज़, राइट, एंड दे आर नॉटी, नॉटी किस पे आ रहा है, बॉयज़ पे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, वही जो हम इमेज फिक्स कर चुके हैं। किसने कहा है कि वेल बिहेव बॉयज़ नहीं होते, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल बॉयज़ नहीं होते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स नहीं हो सकती, नॉटी गर्ल्स नहीं हो सकती, एंड जो डांस और पेंटिंग में जो अच्छे होते हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं, राइट। और कौन क्राई करता है, दोनों कर सकते हैं क्राई, गुड एट स्पोर्ट्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कुकिंग में कौन होता है गुड, दोनों हो सकते हैं, राइट। तो लेकिन हमारे मन में क्या होता है, इन कुछ पिक्चर्स को देख के, आप देखिए जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्राइंग बॉय। तो ये पिक्चर स्टीरियोटाइप, अरे तुम लड़का हो, तुम रो रहे हो, ठीक है, देखो ये नॉटी गर्ल, दिस इज़ नॉटी गर्ल, राइट। तो इस तरह से जो है एक स्टीरियोटाइप इमेज हमारे मन में बन जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट पिक्चर, दिस पिक्चर, दिस इज़ अ सोर्स, व्हाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड, इट इज़ बाय शीला धीर। ओके, so children, you see in the illustrations here were seen as disabled। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे देखिए ये डिसेबल हैं, राइट, एंड दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब डिसेबल टर्म इस्तेमाल नहीं करी जाती है, ठीक है, अब कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, राइट। सो कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लार्ज लेटर्स में लिखा हुआ है कॉमन स्टीरियोटाइप, राइट, दिस इज़ द लार्ज लेटर्स में जो दे रखा है आपको, राइट। सो इज़, यहाँ पे देखिए इज़ हर माइंड, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो स्टीरियोटाइप, ठीक है, सोचते हैं, सो देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज when we fix people into one image, so we create a stereotype, okay। तो अब यहाँ देखिए जब हम लोगों को, ठीक है, फिक्स कर देते हैं एक इमेज में, तो हम क्या बनाते हैं, stereotype, right। तो when people say that those who belong to a particular country, ठीक है, वो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर उनका रिलीजन है, वो बॉय है गर्ल है, क्या रेस है उनकी, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उनका, तो हम क्या एक फ़िक्स कर देते हैं उन्हें, या तो स्टिंजी होंगे, लेज़ी होंगे, क्रिमिनल होंगे, डम होंगे, ठीक है। सो दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, उस टाइम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप, राइट। सो देयर आर स्टिंजी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। आप देखिए स्टिंजी पीपल आपको हर कैटेगरी में मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मीन पर्सन जो होते हैं, मतलबी लोग जो होते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी में मिलेंगे। एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, जो दयालु लोग होते हैं वो भी आपको हर जगह मिलेंगे, हर कंट्री में मिलेंगे, और एवरी रिलीजन इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच या पुअर है, ठीक है। ये ज़रूरी थोड़ी ना है
कि जो मतलबी होते हैं तो वो गरीब होगा मतलबी या अमीर होगा मतलबी ना, तो मतलबी कहीं भी मिल जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और जेनरस भी, राइट। तो जेनरस भी आप देखो हर कैटेगरी में आपको मिल जाते हैं, राइट। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को तुम एक ही कैटेगरी में डाल दो, राइट। तो स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन। स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें स्टॉप करता है, हम हर पर्सन पे नहीं देख पाते, ठीक है, एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटीज़, राइट, एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड इमेज बन गई है पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन की, तो हम एक इंडिविजुअल जो स्किल है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसको नहीं देख पाते हैं, राइट। सो दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। तो इतने सारे ग्रुप को, इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सिर्फ एक पैटर्न या टाइप में उसको फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, राइट। तो स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने से हमें ये प्रिवेंट करता है दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। ओके चिल्ड्रन, होप you understood today's topic, right? And in the next we will read about inequality and discrimination, on being discriminated against, right, striving for equality. Till then, take care. Thank you.